अक्सर आप और हम जब फरवरी और मार्च में हमारी सैलरी से टैक्स कट जाता है तो फिर हम सोचते हैं कि ये क्या हो गया, कहाँ गड़बड़ कर दी, निवेश क्यों नहीं किया, निवेश करके कहाँ टैक्स बचा सकते थे। हर कर्मचारी को एटीसी के तहत 1.5 लाख रुपए तक छूट के बारे में पता है, लेकिन इससे अधिक कैसे पैसा बचाएं, इसको लेकर सही जानकारी आपको और हमें नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मंत्र, आपके साथ मैं हूँ सईद अंसारी। कहाँ निवेश करने पर सेक्शन 80C के तहत छूट मिलती है। सबसे पहले जान लीजिए कि सेक्शन 80C के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक ही निवेश छूट के दायरे में आता है। जीवन बीमा प्रीमियम, डिफर्ड एन्युटी, पीपीएफ में योगदान, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान यानी कि यूएलआईपी के प्रीमियम का भुगतान, नॉन कमिटेबल डिफर्ड एन्युटी के संबंध में भुगतान, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में निवेश, बच्चों की एजुकेशन फीस का पेमेंट, केवल ट्यूशन फीस, अप्रूव्ड डिबेंचर्स, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स में निवेश, 5 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी में निवेश, होम लोन के रीपेमेंट, केवल मूलधन राशि और सुकन्या समृद्धि अकाउंट में निवेश एटीसी के दायरे में आते हैं। यानी इन सब में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक निवेश करके आप इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कहाँ निवेश करके आप तुरंत और इससे अधिक टैक्स अपना बचा सकते हैं, इसके बारे में आइए हम आपको बताते हैं। आपने नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में जरूर सुना होगा, एनपीएस। आज हम आपको इसमें निवेश के फायदे बताते हैं। टैक्स बचाने के लिए एनपीएस में निवेश क्यों जरूरी है? टैक्स बचाने के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस में आप अधिकतम 50,000 रुपये जमा कर सकते हैं। आयकर कानून की 80CD 1B धारा के तहत आप एनपीएस में की जाने वाली बचत पर एटीसी के अतिरिक्त लाभ उठा सकते हैं। मतलब अगर आप एनपीएस में निवेश करते हैं तो इसमें 50,000 रुपये तक निवेश अलग से इनकम टैक्स की छूट के दायरे में आ जाएगा, और इसी तरह आप एटीसी को मिलाकर कुल 2 लाख रुपए तक निवेश पर छूट का फायदा उठा सकते हैं। ये इसका बड़ा फायदा है। क्या प्राइवेट जॉब करने वाले भी एनपीएस में निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं? जी हाँ, जरूर, बिल्कुल। आप तुरंत एनपीएस खाता खुलवाइए, अपनी सैलरी कटने से बचाइए। और इतना ही नहीं, टैक्स के अलावा भी एनपीएस एक बहुत शानदार रिटायरमेंट स्कीम है। नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस की शुरुआत जनवरी 2004 में हुई थी। इससे पहले इस योजना में केवल सरकारी कर्मचारी निवेश कर सकते थे, लेकिन वर्ष 2009 में इसे सभी लोगों के लिए, आपके हमारे लिए खोल दिया गया। मतलब हर कोई इस योजना का लाभ उठा सकता है। अब बड़े पैमाने पर प्राइवेट जॉब करने वाले लोग भी एनपीएस से जुड़ रहे हैं। अब हम आपको बताएं कि आखिर ये एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम है क्या। टैक्स छूट के अलावा अगर आप रिटायरमेंट के बाद भी बेहतर कमाई की तलाश में हैं तो एनपीएस में खाता खुलवा लीजिए। ये अकाउंट आप अपने नाम से या फिर अपनी पत्नी के नाम से खुलवा सकते हैं। इस योजना स्कीम में 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद आपको एक मुश्त और मासिक पेंशन सुविधा मिलती है। मतलब 60 साल के बाद आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। एनपीएस में कितना और कैसे आप निवेश कर सकते हैं? अपनी आमदनी के हिसाब से आप एनपीएस में मंथली, हर महीने या फिर हर साल पैसा जमा कर सकते हैं। एनपीएस में आप 1,000 रुपये महीने से निवेश कर सकते हैं, जिसे आप 65 वर्ष की उम्र तक चला सकते हैं। एनपीएस निवेश पर 40% एन्युटी खरीदना जरूरी है, जबकि 60% रकम 60 वर्ष के बाद एक साथ एक मुश्त आप निकाल सकते हैं। तो अगर आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपको एक मुश्त कुछ पैसा मिल जाए या हर महीने आपको पेंशन के तौर पर कुछ रकम, कुछ पैसे मिल जाएं, ताकि आपका बुढ़ापा, 60 के बाद बुढ़ापा तो नहीं होता है, यानी 60 साल के बाद आपकी ज़िंदगी आराम से गुजर सके, 80-90 साल तक आप आराम से जी सकें, तो आप एनपीएस में खाता खुलवा कर निवेश करके अपनी पेंशन, अगर आप सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, प्राइवेट कर्मचारी हैं, तो पेंशन ले सकते हैं। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।